उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा में इस टॉपिक से, इस वीडियो से 2 क्वेश्चन फंसने हैं, याद रखिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक वीडियो को देखने में क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा। और जैसे कि आपने अभी थंबनेल में पढ़ा, उत्तर प्रदेश का रिवर तंत्र है ना, रिवर सिस्टम। तो बाबू वो पढ़ने से पहले ना, यूपी को पढ़ने से पहले हमको पहले उत्तराखंड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड पे। तो बाबू जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये चोटी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जैसे चोराबाड़ी है, खतलिंग है ना, संतोपत है, संतोपत कामेत पर्वत है, सुना होगा आपने। कामेत पर्वत कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है ना। तो बाबू आपको फिलहाल जो देखना है वो ये चीज देखना है कि आपको मेनली क्या है, एक तो कामेत पर ध्यान दें और एक संतोपत पे ध्यान दें। शुरुआत कहाँ से करनी है? जब भी आप अपने नोटबुक के अंदर, चोपड़ा के अंदर यदि मैप बनाए ना, तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी? तो कामेत पर्वत पे जाएं, कामेत पर्वत और संतोपत पर्वत, ठीक है। तो कामेत पर्वत से जो यहाँ पर बर्फ पड़ता है, जो बर्फ सूर्य के प्रकाश से वो पिघलता है और वो सरिता के रूप में नीचे आती है, तो वो सरिता है, ये वाली सरिता। इधर संतोपत पे जो बाबू जो बर्फ पड़ता है, वो जो बर्फ सूर्य के प्रकाश से पिघलता है, पानी बनता है और वो नीचे सरिता के रूप में बहता है, ऐसे करके। तो ये दोनों सरिताएं आपस में मिल जाती हैं। तो बाबू ज्योग्राफी के अंदर क्या है कि जब 2 पवित्र धाराएं आपस में मिलती हैं तो मिलने को संगम कहते हैं, याद रखिएगा। जब 2 पवित्र धाराएं आपस में मिलती हैं बच्चा, तो मिलने को क्या कहते हैं? संगम। और संगम को हम बोल देते हैं प्रयाग, याद रखिए, संगम को बोल देते हैं प्रयाग। और प्रयाग का अर्थ होता है पूज्य स्थल, तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल। समझ में आई होगी बात आपकी इतनी? तो ध्यान दें, तो कामेत पर्वत से और संतोपत से दो धाराएं चलती हैं और वो 2 धाराएं आपस में जब संगम करती हैं तो संगम को बाबू हमने बोला प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रयाग बनता है कौन सा? विष्णु प्रयाग बन जाता है। तो नंबर 1 पर प्रयाग आता है बाबू, विष्णु प्रयाग। याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग ऐसे नाम याद कीजिए कि यहाँ से जो धारा बह रही है तो उसमें पहला शब्द क्या है ना, पहला शब्द से आप यह प्रयाग बना देंगे, विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग से जो आगे धारा, आगे जो सरिता बह रही है, इस सरिता का नाम है ये, है ना। अब ये आगे बहती जाएगी, इसको यहाँ पर थोड़ा सा रोक दीजिए। इधर से बाबू एक धारा आई, एक सरिता छोटी सी पतली सी धारा इधर से आई और वो आकर इस रिवर में मिल गई। जब रिवर में मिल जाती है तो ध्यान दे कहां से आई है सरिता, इधर से। ध्यान दे, उत्तराखंड में पर्वत पड़ता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। तो यहाँ से एक सरिता आई और वो आकर इस धारा में मिल गई, और मिलने को संगम कहते हैं और संगम को प्रयाग कहते हैं। तो बोलो नंबर 2 पर प्रयाग, नंद प्रयाग। क्लियर है बात? नहीं? याद रखिए, ज्योग्राफी के अंदर जब 2 पवित्र धाराएं आपस में मिलती हैं तो मिलने को संगम कहते हैं और संगम को प्रयाग कहते हैं। और प्रयाग ही पूज्य स्थल, धार्मिक स्थल है ना, शास्त्रों में इसका वर्णन ये आता है, समझे ना। उत्तराखंड में 5 प्रयाग है और यूपी में 1 प्रयाग है। इन 6 प्रयागों में सबसे बड़ा प्रयाग प्रयागराज है, जो कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बाबू इस प्रयाग से, नंबर 2 प्रयाग से जो आगे धारा बह रही है, ध्यान दें, आगे जो धारा बहती है इसका नाम भी यही नाम है। तो ध्यान दें, तो इधर से पिंडारी नामक चोटी से एक धारा आती है बहकर, तो जिसको पिंडर बोलते हैं, पिंडर, है ना, याद रखिएगा, पिंडर रिवर बोलते हैं। तो पिंडर रिवर जब इस रिवर में मिल जाती है तो प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग। तो बोलो नंबर 3 पर प्रयाग कौन बना? कर्ण प्रयाग। तो नंबर 1 विष्णु प्रयाग, नंबर 2 नंद प्रयाग, नंबर 3 कर्ण प्रयाग। इतना क्लियर हुआ? अब आपसे पूछेगा कि कर्ण प्रयाग किन 2 रिवरों को मिलने से बनता है? ध्यान दो क्वेश्चन, कर्ण प्रयाग किन 2 रिवरों के मिलने से बनता है? भाई आपको बोलना है सर, एक तो पिंडर हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? क्लियर। ऐसे ही ये प्रयाग कैसे बनता है? एक तो ये रिवर हो गई और एक ये रिवर हो गई। क्लियर हो गया? ऐसे विष्णु प्रयाग जो बनता है वो किन 2 रिवरों के मिलने से बनता है? तो इन दोनों सरिताओं के मिलने से विष्णु प्रयाग बन जाता है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आई होगी। आगे चलिए बाबू, कर्ण प्रयाग से जो आगे धारा बहती है, तो बाबू आगे धारा बह रही है, इसका नाम भी जो हमने रेड किया है ना बाबू, तो रेड वाले को एक ही धारा का नाम है ना, याद रखिए। कर्ण प्रयाग से जो आगे धारा बहती है और इधर चोराबाड़ी
चोराबारी हिम्मत चोराबारी चोटी से एक धारा आई, सरिता आई जिसको मंदाकिनी कहते हैं। केदारनाथ कौन सी? केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी के छोर पर स्थित है। 2013 में बाढ़ आया था, वो मंदाकिनी में जल स्तर बढ़ गया था तो वो बाढ़ आया था, वो इसी रिवर में है ना, याद रखिएगा। तो मंदाकिनी जहां मिलती है तो उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो याद रखिएगा मंदाकिनी, जब आप मंदाकिनी मिलती है तो मंदाकिनी कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्रप्रयाग। भगवान शंकर की पुत्री है ना, ऐसे याद रखिए, शंकर जी को रुद्र बोलते हैं, शंकर जी की पुत्री मंदाकिनी, तो मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग बना। क्लियर बात नहीं जी? तो नंबर 4 पर रुद्रप्रयाग, नंबर 3 पर, नंबर 2 पर, नंबर 1 पर, 4 नंबर कंप्लीट हुआ बाबू। अब रुद्रप्रयाग से जो आगे धारा चल रही है इसको भी इसी नाम से जाना जाएगा। क्लियर? अब इधर से ध्यान दें आप। अब देखिए ये सबसे ऊपर देखिए इधर है ना, ये इधर देखिए भागीरथी रिवर जहां से चलती है उस ग्लेशियर को कहते हैं, उस चोटी को कहते हैं। अब ये यहाँ से जब ये भागीरथी चलती है इस प्रकार से चलती गई, लेकिन इधर ये खतलिंग हिमनद से आई एक धारा, खतलिंग हिमनद से आई एक धारा, नाम है भीलांगना। अब भीलांगना और भागीरथी का आपस में संगम हुआ। हमने क्या बोला? संगम जब होता है तो अब उसको क्या कहते हैं? प्रयाग। लेकिन यहाँ पर आप प्रयाग नाम नहीं देंगे, आपको यहाँ क्या बोलना है कि टिहरी डैम बना हुआ है। याद रखिए, जहां भागीरथी और भीलांगना का मिलन होता है, भागीरथी और दूसरी भीलांगना का मिलन होता है, वहां टिहरी डैम बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। क्लियर है बात नहीं? और ये भीलांगना भागीरथी की ही सहायक रिवर है। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक आपने सुना था कि टिहरी बांध भागीरथी के छोर पर स्थित है, भागीरथी पर बना हुआ है, लेकिन बच्चा भीलांगना और भागीरथी, याद रखिए भागीरथी की ही एक सहायक रिवर है भीलांगना, और भीलांगना जहां भागीरथी में मिलती है वहां पर टिहरी बांध बनाया गया है। क्लियर? चलिए आगे। अब टिहरी बांध से आगे जो धारा चलती है इसका नाम भी भागीरथी है। अब भागीरथी जाकर देवप्रयाग नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। क्लियर है नहीं? तो भागीरथी याद रखिए, भागीरथी का नाम देवप्रयाग से आगे क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। बोलो गंगे माता की जय। सभी बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए हर हर गंगे, है ना। सब बच्चों का पेपर पास होगा। बोलिए हर हर गंगे। लिखना है आपको, अभी लाइक कीजिए वीडियो को, तुरंत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है? अभी बाबू ये पार्ट 1 है, समझे? ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जैसे आएगा तो पार्ट 2 में हम उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे, है ना। इतनी अगर हम शुरुआत में यूपी पढ़ लेते तो ये आपकी यूपी की कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो समझ में नहीं आती पूर्ण रूप से, लेकिन यूपी को पढ़ने से पहले उत्तराखंड आप समझ लेंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भर जाएगा। तो उत्तराखंड में आप इतने जाल को समझ लिए, है ना, यहाँ तक आप समझ लिए। अब देवप्रयाग से नाम पड़ गया, आगे गंगा नाम पड़ जाता है। क्लियर है? अब गंगा जी ऐसे ऋषिकेश के रास्ते, ये याद रखिए, ऋषिकेश देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश के रास्ते, हरिद्वार के रास्ते, हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला, याद रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। देवप्रयाग से ऋषिकेश बाया, ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के बालावाली नामक जगह को होते हुए एंट्री मारती हैं। यूपी में जब एंट्री होती है इनकी तो बिजनौर में एंट्री होती है बच्चा, और बिजनौर के किस जगह पर? बालावाली नामक जगह पर एंट्री होती है, और यूपी के 27 जिलों को होकर ये तब बिहार में चली जाती हैं। तो आई होप इतनी बात मेरी समझ में आई होगी, यानी आप लोगों की समझ में आई जितनी मैंने आपको बताया। तो देखिए 5 प्रयाग बनते हैं इस प्रकार से, नंबर 1 से लेकर नंबर 5 याद रखिए। तो नंबर 1 विष्णु प्रयाग है बच्चा, और नंबर 5 पर देव प्रयाग है। देव प्रयाग से भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है, और याद रखिए भागीरथी और भीलांगना के संगम पर टिहरी डैम बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है ना। अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि टिहरी डैम जो है, टिहरी डैम, टिहरी बांध जो है, इसकी हाइट कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है ना। जिन बच्चों को पता है वो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वो इसकी टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, याद रखिए। क्लियर है? अब भागीरथी का उद्गम स्थल जो है वो है, क्लियर है। अब भीलांगना का उद्गम स्थल खतलिंग है। क्लियर है इतनी बात? गंगा देवप्रयाग से नाम पड़ जाता है
क्लियर। अब उद्गम स्थल पर क्या नाम है, भागीरथी, क्लियर है। मंदाकिनी याद रखिए, मंदाकिनी चलती है चोराबाड़ी से, याद रहेगा। पिंडर कहां से चलती है, पिंडारी से चलती है, याद रखिए। धौली गंगा कामेत पर्वत, याद रखिए कौन सा पर्वत, कामेत, याद रखिए उत्तराखंड में पड़ता है। और विष्णु गंगा चलती है संतोपत से, तो संतोपत कामेत से चलती हैं, दोनों दो छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग बनता है। आगे चलती है तो ये रिवर, और यहाँ से ये रिवर आती है, मिल जाता है, प्रयाग बन जाता है नंबर 2। यहाँ से आगे चलती है फिर यही धारा, फिर इधर से पिंडर आती है नंबर 3, इसमें कर्ण प्रयाग बन जाता है। आगे चलिए, ये रेड वाली चल रही है, इधर से मंदाकिनी आई चोराबाड़ी से और ये रुद्र प्रयाग बन गया। मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ है, याद रखिए केदारनाथ भगवान शंकर का स्थल है और बद्रीनाथ जो है विष्णु जी का स्थल है। आई होप इतनी बात समझ में आई। चलिए इससे आगे आप समझ रहे हैं, रुद्र प्रयाग से आगे देव प्रयाग है, और देव प्रयाग से आगे ये ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के बल्लावाली नामक स्थान को एंट्री मारती हैं और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को होकर जाती हैं। दाएं से और बाएं से उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी रिवर मिलती हैं वो पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 में। तो आप पार्ट 2 पढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा से देख लें, अच्छे से देख लें। आप यदि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस 2024, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की यदि आप तैयारी में हैं बच्चा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अपनी तुरंत नोटबुक उठाएं, चौपड़ा उठाएं, पेन उठाएं और वहां पर अपने एक पेपर पे ये बिल्कुल एक तैयार करें। आप ये मैप जरूर बनाएं। जिस मैप बनाने से ना, हमने पहले भी बताया, मैप से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आपके दिमाग में बैठ रहा है। अरे यार तुमको बार बार कह दिया है, बार बार आप कितनी वीडियो देखते हो सुबह से शाम तक। आप यदि एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, कि एक वीडियो को, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो और नोटबुक के अंदर नोट्स बनाओ, इसके मैप बनाओ। मैप के सहारे अगर आप काम करेंगे तो ज्योग्राफी आपका रटा नहीं जाएगा, लॉन्ग टाइम तक आप उसको समझ लेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।